चावल का ये सब का मंडी है, तो हम लोगों को उस हिसाब से अगर मंडी बने तो हम लोग डायरेक्ट मंडी में दें तो बिचौलिया बीच में हटेगा। उस तरह से मंडी है नहीं, फोरी कर लेते हैं, मखाना उपज कर लेते हैं, लेकिन बेचने का साधन, लावा बेचने का साधन कोई ऐसा कॉन्टेक्ट नहीं मिलता है, तो हम लोगों को इधर उधर बेचना पड़ता है। मनमाना रुपया जिससे कमाता है, मुनाफा मनमाना कमाता है। जैसे एगो हमारा साथी बोले थे कि ट्रेन में अथी हवाई जहाज से हम लोग क्रॉस कर रहे थे तो 30 ग्राम मखान को, लावा को, मसालेदार को 270 रुपया लिया था। दिल्ली और बड़ा बड़ा शहर में इसका रेट है 2000, 2500, 3000 और यहाँ हम लोग जो है 1200 के रेट में बेचते हैं। सर ये बात है कि सूता लेवल पे बात होता है, जैसे 3 सूता, 4 सूता, 5 सूता, 7 सूता, सबसे हाई लेवल 7 सूता हुआ तो उसका रेट ज्यादा होगा। 3 सूता, 4 सूता है उसका रेट कम होगा। देखिए अगर बिचौलिया नहीं रहे और हम लोग लावा जैसे अगर लीजिएगा या जैसे मखाना लीजिएगा उसको फोड़िएगा, लावा बनाइएगा तो वो सब 28,000 को, 26,000 को आपको मिल जाएगा। और लास्ट जिस समय में हम लोग निकालते हैं उस समय में 30,000, 32,000 को आपको मिलेगा। ये तालाब के अलावा भी कहीं और होती है? जी सर, खेती में भी होते हैं। खेती में होती है? हाँ। तो पानी वहाँ रुकता है फिर? उसको जैसे हम 2-2.5 फीट बांध बना के उसमें खेती करते हैं। पानी में ही होगा, मतलब बांध बनाना पड़ेगा? बांध बनाना पड़ेगा। पानी की व्यवस्था हो जाती है फिर? वही समरसीबोर उससे देना पड़ता है। सरकार से तो हम लोग किसान को जैसे आर्थिक ही चाहिए, आर्थिक के लेके हम लोग पीछा हटते हैं कोई भी काम में। 1 एकड़ में मानिए ना, जैसे 1 लाख बच गया तो 6 एकड़ में 6 लाख रुपया बचना है। नमस्कार, आपका स्वागत है ऑब्जर्वेशन ऑफ वर्ल्ड में। बिहार प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट के मामले में 2 चीज़ों में नंबर 1 पर है। पहला लेबर को एक्सपोर्ट करना और दूसरा जो है सो मखाना को एक्सपोर्ट करना। मखाने के मामले में बिहार जो है वो 90% जो है सो एक्सपोर्ट यहीं से होता है, बिहार से होता है। और सरकारों की मेहरबानी है कि लेबर के मामले में बिहार भी जो है सो नंबर 1 एक्सपोर्टर है। और किसानों की मेहरबानी ये है कि बिहार जो है सो मखाने के एक्सपोर्ट में नंबर 1 है। ये भारत देश की बात नहीं है, ये ऑल ओवर वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ मैं। और ये किसान सम्मेलन आज हुआ यहाँ पर दरभंगा क्षेत्र में, और मखाना को लेकर जो है सो किसानों को आधुनिक जो है सो तकनीक से किस तरीके से जोड़ा जाए, इस तरीके के लिए यहाँ पर जो है सो सम्मेलन हुआ। सर आइए थोड़ा आगे आइए थोड़ा सा आप लोग, ठीक है ना। सर कहाँ से आए आप लोग? हम लोग जो है सो मेकना पंचायत और मेकना ग्राम से है। ठीक है। अच्छा मुझे ये बताइए, अभी जो सम्मेलन हुआ है ये किस विषय में था? ये मखान संबंधित जो है सो सुझाव के बारे में जो है सो जानकारी दिया गया है। हाँ। क्या कहना चाहेंगे, कितने एकड़ में आप लोग खेती करते हैं? हमारे गांव में लमसम जो है सो 200 एकड़ में होता है और हमारे एरिया में जो है सो लमसम बड़ी पैमाने पर जो है सो मकान का खेती होता है। अच्छा। हाँ। तो इसकी पैदावार की बात करते हैं, लागत कितनी आती है? और 50% लागत आ जाते हैं कम से कम। 50%? जी। इतनी तो और किसी मतलब फसल में नहीं आती? नहीं, ये जो है से 7-8 महीना का फसल होता है। हाँ, उसके बाद आप गेहूँ लगा सकते हैं। धान का फसल हम लोग को 2 फसल होता है तो धान के फसल मार खा जाता है। सब कुछ करने में 6-7 महीने। देखिए आप लोग को मालूम है कि बिहार जो है सो नंबर 1 एक्सपोर्ट के मामले में मखान के लिए जो है सो बिहार और जो है सो यहाँ ये क्या पूर्णिया जो है सो प्रसिद्ध है। बिहार और पूर्णिया एक ही है, मतलब पूर्णिया तो बिहार में ही पड़ता है। बिहार में मैं पूर्णिया ये कहना चाहता हूँ कि बिहार जो है वो एक्सपोर्ट के मामले में नंबर 1 पर है, मखाना के मामले में। पूरे भारत के अंदर में नहीं, पूरे विश्व के अंदर में। ठीक है ना। तो आप लोग किसान हैं मान के चलिए, तो आप लोग का जो मखाना है यहाँ पर कितने रुपए किलो खरीदा जाता है? यहाँ जो है सो लावा का रेट है अभी लमसम जो है सो 1200 रुपया, 1200 रुपया लावा का रेट है। 1200 रुपये, मतलब आप लोगों से जो का रेट हुआ 300 रुपया पर केजी। 300 रुपये पर केजी? उसका दाना जो आता है उसको लावा तैयार करने में जो है सो 1200 रुपया सेल है उसका पर केजी का। दरभंगा के जो मखान है उसकी हाई डिमांड रहती है। इसका जो है तो अच्छा होता है। इसका जो है तो मार्केट के अंदर में 3000, 3200, 2500 रुपये पर किलो के हिसाब से बिकता है। ये आपको दिल्ली और बड़ा बड़ा शहर में इसका रेट है 2000, 2500, 3000 और यहाँ हम लोग जो है सो 1200 के रेट में बेचते हैं, पैकार को देते हैं। आप युवा हैं, मुझे बताइए 1200 रुपये कोई खरीद के आपको यहाँ से, और दिल्ली यहाँ से 1000 किलोमीटर दूर है मान के चलिए, और वहाँ पर वही चीज़ है जो तो 3000, 3200 में बिकता है। सर ये बात है कि सूता लेवल पे बात होता है, जैसे 3 सूता, 4 सूता, 5 सूता, 7 सूता, सबसे हाई लेवल 7 सूता हुआ
तो उसका रेट ज़्यादा होगा। ठीक है। और जो 3 सूता 4 सूता है उसका रेट कम होगा। अच्छा, ये बात है। कितने एकड़ में खेती करते हो आप? हम लमसम 6 एकड़ में खेती कर रहे हैं अभी। लागत कितनी आती है और बजट कितना है? सर मानिए 30% लागत लग जाता है उसमें। अच्छा, 30%। जी सर। कितनी लेबर लगाते हैं फिर आपने? सर लेबर लगाने तो 3 महीना उसमें फिक्स 3 महीने तक उसमें रहता है खेती में। 3 महीने के बाद ऊपर हो जाता है वो, तो 3 महीना हमेशा किसान को उसमें हाफ डिप करना ही होता है। 6 एकड़ में मान के चलिए आपको बचता कितना, पूरा टोटल कितना बच रहा है आपको? सर ये तो फिर भी फिर एक आइडिया था। 1 एकड़ में मानिए ना जैसे 1 लाख बच गया तो 6 एकड़ में 6 लाख रुपया बचना है। तो इसको बड़े पैमाने पर अगर करना हो मान के चलिए तो आपको सरकार क्या सहायता दे रही है? सरकार से क्या उम्मीद है आपको? सरकार से यही उम्मीद है कि जैसे हम लोग को पानी का समस्या हो जाता है मखाना खेती करने में, इस बार हम लोग के गांव में पीने तक का पानी का समस्या हो गया था, तो मखान के खेती में पानी का समस्या होने के कारण इस बार हम लोग का खेती बहुत प्रभावित हुआ है, ज़्यादा उपलब्ध नहीं हुआ है इसका बारे में। मखान जो है वो संभवतः वो तालाबों में होती है ना? जी सर, तालाब में होते तो हम लोग के इधर है एरिया में आप देखिए होंगे कि दरभंगा जितना पड़ रहा है पूरा पानी देना बंद कर गया था इसमें, तो इस बार हम लोग को ज़्यादा नुकसान है। ये तो अब मान के चलिए जो खेती करते हो आप, ये तालाब के अलावा भी कहीं और होती है? जी सर, खेती में भी होते हैं। खेत में होती है? हाँ, तो पानी वहाँ रुकता है फिर? उसको जैसे हम 2-2.5 फीट बांध बनाकर बना के उसमें खेती करते हैं। ठीक है, मतलब पानी में ही होगा, मतलब बांध बनाना पड़ेगा। बांध बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो उसके लिए पानी की व्यवस्था हो जाती है फिर? वही समरसीबोर उससे देना पड़ता है। अच्छा, मतलब बारिश आ गई तो और दिक्कत है? नहीं, बारिश आ गई तो और अच्छी बात है। अच्छी बात है। और मान के चलिए बारिश इतनी आई कि ज़्यादा बारिश होगी फिर? तो मखान का खेती ऐसा होता है कि वो उसका जो बीज होता है वो बाहर नहीं निकलेगा। मतलब जड़ पकड़ लेता है मिट्टी को? हाँ, जब ये बारिश हुआ तो मिट्टी पकड़ लेगा उसका बीज। अच्छा, तो हम लोग को बारिश होने में और फायदा ही है इसका। ठीक है, नहीं फायदा है। भाई साहब कहाँ से हैं आप? दरभंगा से। दरभंगा से ही हैं। कितने एकड़ में खेती करते हैं मखाना की? 5 एकड़ में। 5 एकड़ में। लागत कितनी रहती है आपकी? बीघा पे जोड़िए ना ऐसे। बीघा पर? जी हाँ हाँ, बीघा पे जैसे कि मान लीजिए 50,000 रहता है। ठीक है। डिमांड क्या है, चाहत क्या है अभी मखाना का? अभी सरकार से डिमांड क्या है आप लोगों की? सरकार से तो हम लोग किसान को जैसे आर्थिक ही चाहिए। आर्थिक के लेके हम लोग पीछा हटते हैं कोई भी काम में। बड़े पैमाने पर करना हो जी तो क्या क्या आप लोगों को चाहिए? तकनीकी सहायता क्या चाहिए? अभी जब मैंने देखा, मैंने अंदर में जो है सो कुछ वैज्ञानिक भी आए हुए थे, कुछ जो है सो इंडस्ट्री के लोग भी आए थे, तो आप लोग इंडस्ट्री से कनेक्टेड हैं या नहीं हैं? नेस्टेज से हैं, जैसे कि अभी प्रोग्राम हुआ उसमें हम लोग आए हैं, तो वो देखने के लिए आए हैं कि किस तरह से मखाना फुरैया का जो मशीन लगाए हैं, दिखाए हैं प्रदर्शन में, वो देखने के लिए आए हैं। जैसे हम लोग पहले हाथ से फुरैया करते थे, अब जैसे सरकार के द्वारा हम लोगों को और आर्थिक मिलेगा तो उस हिसाब से मशीन खरीदेंगे, फिर अच्छा से खेती करेंगे, अच्छा से फुरैया करेंगे, फिर उपलब्ध अच्छा कमाई करेंगे। जी यही है। मशीनें अभी उपलब्ध नहीं, हाथों से चल रहा था अभी हम लोगों को मशीन उपलब्ध नहीं है। जैसे मशीन है तो ज़्यादा मुआवजा है, हम लोग को सब्सिडी मिलेगा तो ही ले सकते हैं। छोटा किसान है तो उसमें हम उतना पूंजी तो है नहीं हम लोगों को जो सारा मशीन खरीद ले। सबसे बड़ी समस्या ये है कि ये बिहार के अलावा कहीं और ज़्यादा नहीं होता। बिहार के अलावा अगर हम इंडिया की बात कर लें एक्सपोर्ट के मामले में, तो भारत नंबर 1 पर है, उसके बाद नेपाल आता है, उसके बाद चीन आता है, फिर उसके बाद बांग्लादेश आता है, फिर उसके बाद थाईलैंड आता है। आई थिंक मैं कहीं रॉन्ग ना हूँ मैं, पर आप हाँ जैसे कि मान लीजिए अगर मखाना का है जो हमारा मिथिला में, वो भी दरभंगा क्षेत्र जो है हमारा 80% मखाना हम लोग करते हैं, और हम लोगों को मखाना में बहुत ज़्यादा प्रोटीन पाया गया है, क्वालिटी है जी। हम लोग ज़्यादा पोखरा में करते हैं, और जगह जो होता है जो अभी नया प्रणाली खेती प्रणाली करता है तो उसमें थोड़ा प्रोटीन कम है, और हमारा मखाना में ज़्यादा प्रोटीन है, डिमांड भी ज़्यादा रहती है, तो हम लोगों को ज़्यादा डिमांड भी रहता है, रेट भी रहता है। जी जी जी। मैंने सुना है अभी एक वैज्ञानिक कह रहे थे कि जो दरभंगा के जो मखाना है उनका जो रेट है वो 3,000, 3,200, 3,500 भी लगता है बाहर में, दिल्ली हो, मुंबई हो, कहीं पर और भी। तो आप लोगों को जो है सो 1,000 से 1,200 रुपये की खरीद है यहाँ पर? जी 1,000 से 1,200 को खरीद है किलो के हिसाब से। जी जी। तो इतना डिफरेंस क्यों लगता है आपको कि भाई बीच का जो बंदा है जो लेकर जा रहा है यहाँ से वो ज़्यादा कमा रहा है? जैसे कि मान लीजिए पंजाब में जैसे मंडी है,
चावल का ये सब का मंडी है, तो हम लोगों को उस हिसाब से अगर मंडी बने तो हम लोग डायरेक्ट मंडी में दें तो बिचौलिया बीच में हटेगा। उस तरह से मंडी है नहीं। अब लोग इधर हम लोग अभी जो फोरी कर लेते हैं, मखाना उपज कर लेते हैं, लेकिन बेचने का साधन, लावा बेचने का साधन डायरेक्ट कोई ऐसा कॉन्टैक्ट नहीं मिलता है, तो हम लोगों को इधर उधर बेचना पड़ता है। मेन समस्या ये है कि मंडी नहीं है और मंडी ना होने की वजह से जो है सो फसल जो है तो बिचौलियों को बेची जाती है और बिचौलिए जो है तो बढ़िया मुनाफा कमाते हैं। बढ़िया मुनाफा इस कदर कि 1000 रुपये पर किलो के हिसाब से खरीद कर वही जो बिचौलिया या फिर वही व्यापारी जो है वो दिल्ली मुंबई कहीं और जाकर 3200 3500 रुपये 3000 2500 रुपये पर किलो के हिसाब से बिकता है। अब देखिए कितना मुनाफा जो है सो और बिचौली कमा रहे हैं। भाई साहब कहाँ से आए आप लोग? हम लोग एक ही ग्रुप है। एक ही ग्रुप है? हाँ हाँ। ये बस जो है सो आप लोगों की है? हम लोग को बस कहीं गए हैं, हाँ। आने वाला है, कहीं पंचर हो गया है। अच्छा, कितने एकड़ में खेती करते हैं आप लोग? वो जिसका जो क्षमता होता है, जो उनसे बात कीजिए ना। बोलिए 2 एकड़ में करेंगे। अच्छा, 2 एकड़ में। हाँ। अच्छा, कितनी लागत रहती है आप लोगों की? अब लगातार हम लोग तो पहले बार करेंगे। अच्छा, पहले बार। कुआं बनाए हुए हैं, क्या लागत आता है वो हम नहीं कर सकते हैं अभी। हाँ। पर बिहार को ये सो हब माना जाता है भाई, थोड़ा सा पीछे होकर लियो। हाँ, हल्का सा। बिहार को हब माना जाता है मखाना का। मखाना यहीं से बनता है, खासकर दरभंगा का एरिया जो है, मिथिला का एरिया को मखाना का क्वालिटी बहुत अच्छा रहता है और मखाना दरभंगा को जो है ये मिथिलांचल को बहुत अच्छा क्वालिटी है। और जैसे आपको सहरसा का क्वालिटी अच्छा नहीं रहता है और दरभंगा का क्वालिटी बहुत अच्छा रहता है। बिकता कितने में है आपका? आप जैसे मखाना हम लोग कच्चा उपजाते हैं, जो काला काला दाना जो है 138 किलो को जो से 1 मन देते हैं। 1 मन का मोजर होता है 138 किलो ढलटा लेकर के, उसमें हम लोग को 40 किलो का पैसा मिलता है मखान लावा को। 28,000 30,000 32,000। जैसे 22 के साथ 1 एकड़ में हम लोगों को जैसे 20 मन से 25 मन तक गुड़ी निकल जाता है। यानी आपने भी क्या 28,000 26,000 40 किलो का, ठीक है ना, 1 मन का। इससे लेकर के जो है ना, माने जैसा जो क्वालिटी है, समय आया जैसे मौसम खराब हुआ तो उसका रेट कम जाएगा। 800 रुपये 900 रुपये पर केजी के हिसाब से गुड़ी का 60 कैमरा है। 600 होलसेल आप लीजिएगा ना, होलसेल लीजिएगा ना तो 680 से 720 रुपये किलो मिलेगा जनरल लावा। अच्छा। और जो रसगुल्ला कहते हैं वो 5.5 सूता का होता है, उसका दाम 1240 रुपया है। 1240 रुपये। और वही जो है सो दिल्ली मुंबई जाकर कलकत्ते जाकर 3000 रुपये 2500 रुपये मनमाना रुपया जैसे कमाता है, मुनाफा मनमाना कमाता है। जैसे एगो हमारा साथी बोले थे कि ट्रेन में अथी हवाई जहाज़ से हम लोग क्रॉस कर रहे थे तो 30 ग्राम मखान को लावा को मसालेदार को 270 रुपया लिया था प्लेन से। 30 ग्राम मखान की लावा बना हुआ उसको 270 रुपया। ऐसे हम लोग मखान उपजाते हैं और ख़रीदते भी है, आप बेचते। लोगों के यहाँ पर 30 रुपये में दाम है उसका। देखिए हमारा वो जो दाना जो बिकता है उस गुड़ी को दाम जैसे 240 से लेके 220 तक है, जैसा जैसा क्वालिटी है। मुझे ये बताइए कि अगर मंडी वगैरह यहाँ पर हो, भैया 2 मिनट रुकिए, भैया 2 मिनट रुकिए। मंडी अरे होगा भैया, अगर मान के चलिए मंडी वगैरह हो जाए आप लोगों के यहाँ पर, बिचौलिए मतलब बीच में ना आए, तो कितने में मतलब बेच सकते हैं आप लोग? देखिए अगर बिचौलिया नहीं रहे और हम लोग लावा जैसे अगर लीजिएगा या जैसे मखाना लीजिएगा, आप मखाना लीजिएगा उसको फोड़िएगा आप, लावा बनाइएगा तो वो सब 28,000 को 26,000 को आपको मिल जाएगा। और लास्ट जिस समय में हम लोग निकालते हैं उस समय में 30,000 32,000 को आपको मिलेगा मखाना का लावा। उसमें आपको फोड़िएगा तो 5 बोरी होगा, 6 बोरी होगा, जैसा मशीन अपना क्वालिटी बनाएगा उसी हिसाब से होगा। सरकार से आप लोगों की क्या डिमांड है कि सरकार कुछ मदद करे, सब्सिडी बनाए, मशीनें बनाए? सरकार यहाँ बिहार गवर्नमेंट जो है यहाँ पर मखाना उपजाने के लिए सुविधा दे रहा है। उसको क्या दे रहा है? सुविधा दे रहा है कि मनरेगा से आप खोरवा सकते हैं पोखरी, आप जैसे मत्स्य विभाग से खोरवा सकते हैं। इस सब से जैसे आपको सुविधा है। महिला को 60% लेस है और जेंट्स को 50% लेस है। दूसरा नंबर जो है 1 एकड़ को जो है मुआवजा देता है, जैसे बिहार सरकार लगभग जैसे 25 से 26,000 रुपया हम लोग को मखाना खेती करने के लिए, तो सुविधा है, हम लोग करते हैं, हम लोग को मिलेगा, भरे हुए हैं।
यही बात है। इसके अलावा भी मान के चलिए कि और क्या सुविधा चाहते हैं, जैसे कि पंजाब के अंदर में धान उपजता है, गेहूँ उपजता है, तो वहाँ मंडी देखिए, है, वो तो MSP मखाना वगैरह। पोखरी में अभी हम लोग पानी निकाल देंगे और गेहूँ लाजवाब उपजा लेंगे। उसके लिए बीज कहीं तैयार करके रखेंगे 2-4 कट्ठा में, फिर जैसे समय आएगा तो मखाना वो बीज जैसे रोप देंगे, फिर पानी लगा देंगे, मखाना उपज जाएगा। क्या कहना चाहेंगे, बोलिए। वही बात 2 एकड़ की बात कर रहे थे आप, ठीक है ना। चाचा कहाँ से हैं? यहीं से? तो कलवाही प्रखंड से है। अच्छा, कितना मतलब एकड़ में काम करते हैं आप मखाना का? वहाँ जो है जो 3 एकड़ 4 एकड़ में काम होता है, लेकिन वहाँ जो तालाब है हाँ, वहाँ सबसे पहले पंपी सेट का द्वारा से वहाँ उपलब्ध होता है, लेकिन फिर भी वहाँ दिक्कत है। अच्छा, यही दिक्कत हम लोग चाहते हैं कि सबसे पहले मखान का जब खेती है या चाहे कोई भी फसल का खेती है तो वहाँ जलधल का बहुत सिंचाई का कम है, इसलिए वहाँ का लोग पिछड़ा हुआ है। जैसे पौधा हुआ, बीज तैयारी हुआ, उसका जो टाइम जब आता है तो सिंचाई का उपलब्ध कम है, इसलिए सिंचाई का उपलब्ध जैसा ही होगा वैसा ही फसल होगा। ठीक है। यानी देखिए किस तरीके की विडम्बना है कि जो चीज़ सिर्फ बिहार में मिलती है और बिहार से ही पूरे देश में जाती है और पूरे देश में नहीं पूरे वर्ल्ड में जाती है, वहाँ के किसान जो हैं वो इस हालत में है कि जो है सो मुनाफा उनको उस तरीके से नहीं मिल पाता कि वो बड़े लेवल पर भी खेती कर सकें। भाई साहब क्या नाम है आपका? हम बॉस का स्टाफ है भैया। हाँ, सिंचाई को कमी है, सिंचाई को कमी है, सिंचाई को कमी है। यहाँ पर जो है ना 160 फीट जो है लेयर मिल रहा है। इस बार मखाना में बहुत हम लोग को दिक्कत करना पड़ा है, क्योंकि पानी लेयरे सूख गया है, पानी ये शॉर्ट हो गया है, पानी नहीं है। पानी नहीं है, पानी को असुविधा है। इस पर सरकार बहुत बड़ी समस्या है ये सुविधाएं अगर प्रॉपर तरीके से कर दी जाएं तो बिहार का जो किसान है, मखाना किसान, वो कहीं ना कहीं प्रफुल्लित हो जाए। क्या नाम है सर? हरिश्चंद्र यादव। यादव जी, मुझे ये बताइए कि मखाना के आप किसान हैं, सरकार से क्या डिमांड है? हम इस बार शुरू करेंगे, लेकिन हमारे यहाँ जो है से नल जल अथी जो है बोरिंग और जो है बहुत सूख रहा है, नहर का व्यवस्था होना चाहिए। मखान में दिक्कत हो रहा है, पानी में दिक्कत हो रहा है देने में। हाँ, बहुत कठिनाई हुआ है मखान वाला लोगों सबको। हम इस बार तो नहीं किए, लेकिन इस बार करेंगे अगला 26 में। 26 में करेंगे। आप लोग भी किसानी करते हैं मखाना का? हाँ। अच्छा, क्या उम्मीद है सरकार से? सरकार से कथी, हमरा और के गांव में पानी रहबे न करे तो मखान के खेती कैसे हेतै? पानी नहीं है, मतलब मेन समस्या वही है। हाँ हाँ, नल के। हाँ, और क्या डिमांड करते हैं सरकार से आप लोग? गरीब के कोनो खेती किसान के लाभ देते तब न आगा बढ़ते किसान। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर राष्ट्रीय मखाना महोत्सव जो है 2025 दरभंगा में जो है समापन हुआ और किसानों को प्रोत्साहन किया गया और कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी से जोड़ने की कोशिश की जा रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा किसान जो है सो फ़ायदा उठा सकें टेक्नोलॉजी का। और कहीं ना कहीं उन्नत बीजों का भी यहाँ पर बात चल रही थी। पर वही बात है कि जो चीज़ जो है सो सिर्फ और सिर्फ बिहार में पैदा हो रही है, वहाँ का किसान इतना गरीब क्यों है? हम बाकी जगहों के किसान को देखते हैं तो कितने वो प्रफुल्लित होते हैं, कितने मतलब संपन्न होते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कीजिए। धन्यवाद, जय हिंद।